हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं एरर हैंडलिंग इन एक्सप्रेस नोड जेएस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब कि किस तरीके से अगर कोई आपको एरर को हैंडल करना है, कोई सपोज मान लो कोई एरर आ जाता बीच में, आपको नहीं पता उस चीज़ को किस तरीके से आपने कोड ऐसा लिखना है कि जो एरर आएगा अभी तो आपको कैसे पता चले कि हाँ यहाँ इस फाइल में यहाँ पर एरर है। तो उसको हमें किस तरीके से डिटेक्ट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस यूज करता है मिडलवेयर टू हैंडल द एरर्स। एन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन इज डिफाइंड विद 4 आर्गुमेंट्स, जिसका नाम एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं ये वाला कोड ऐप डॉट यूज एरर दिस, कोई भी अगर कहीं पे भी एरर ब्रेक होती है तो ये वाली चीज़ जो है मेरे को डायरेक्टली बता देगी कि हाँ मेरे कोड में कहाँ पर इशू है। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। आपने मिडलवेयर किस तरीके से एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर ये बनाया हुआ है, ऐप डॉट यूज एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पांस। इसमें मतलब कि आप कुछ भी चेक कर सकते हो कि हाँ पे रिक्वेस्ट क्या आई थी, रिस्पांस की, क्योंकि एज अ मिडलवेयर यूज हुआ है। तो जब भी कोई भी राउट आपने हिट करना है तो उससे पहले ये कॉल हो जाएगा। अगर कोई भी उसमें एरर है तो ये एरर डॉट स्टैक जो है पूरा का पूरा, मतलब कहते हो कि स्टैक बना देगा कि पहले कहाँ गया था, फिर कहाँ गया था, फिर कौन सी फाइल में कौन सी लाइन में इशू है। ठीक है, वो आपको बता देगा। ठीक है, कंसोल डॉट एरर बता करवाया हुआ है जिसमें वो आपको पूरा का पूरा स्टैक दिखा देगा और सिर्फ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा समथिंग ब्रोक। ठीक है, एक तो हो गया ये जो हमारे पास एक्सप्रेस मिडलवेयर यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 404 एरर्स को हैंडल करने के लिए आप डायरेक्टली लगा लो ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। सीधा यहाँ पे भेज दो कि हाँ स्टेटस 404 है और यू वी कुड नॉट फाइंड दैट। ठीक है, और चीज़ क्या यूज़ कर सकते हो आप, ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई आपने ट्राई में यूज़ किया कि हाँ भी मेरे को अगर डेटा मिला तो मैंने शो कर दिया, अगर डेटा में कोई भी इशू आता है तो मैंने क्या कर दिया, एरर प्रिंट करा दिया या फिर नेक्स्ट एरर पास कर दिया। ठीक है, एक तो फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लो। ठीक है, एरर हैंडलिंग प्रॉपरली हो जाती है उस केस में। ठीक है, बेस्ट वे है, बेस्ट सोल्यूशन है ट्राई कैच ब्लॉक का। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी इशू आता है एपीआई कॉल में भी, या फिर उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा या फिर नेटवर्क का एरर है, तो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में चला जाता है। आप प्रिंट करा सकते हो, लॉक करवा सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली इशू क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है एक कस्टम एग्जांपल बना लेते हैं कि एग्जैक्टली में है क्या। तो मैं ये प्रोजेक्ट एरर हैंडलिंग का बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं एरर नाम का फोल्डर बनाता हूँ एक। ठीक है, तो मैंने ये एरर नाम का फोल्डर बनाया यहाँ पे। ठीक है, एरर में क्या बनाता हूँ, नॉट फाउंड एरर और एक वैलिडेशन का। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का ये रहा कोड हमारे पास। एक मैंने क्लास बनाई है। ठीक है, इसमें क्लास बनाई है। ठीक है, नॉट फाउंड एरर की, जो एक्सटेंड करेगी एरर को। ठीक है, इसमें मैंने लिख रखा है कि दिस डॉट नेम नॉट फाउंड एरर दिस डॉट स्टेटस 404। ठीक है, एक सिंपल सा मतलब कि स्टेटस और नाम भेजा है। ठीक है, उसके बाद है वैलिडेशन एरर, और कोई भी आती है वैलिडेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग एरर। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं वैलिडेशन एरर्स। तो ये है वैलिडेशन का कोड। फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, एक क्लास बनाई, एक्सटेंड किया एरर को, और यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लिया वैलिडेशन एरर को। ये मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का बताया हुआ है आपको किस तरीके से आपको एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना है। ठीक है, फिर राउट्स के अंदर एक रिसोर्स डॉट जेएस बना लेंगे। राउट्स ऑलरेडी डिफाइन होंगे मेरे, उसमें बना लेते हैं रिसोर्सेज डॉट जेएस का। ठीक है, ये है हमारे पास पूरा का पूरा रिसोर्स। ठीक है, इसमें राउट्स होते हैं। ठीक है, इसमें सारे राउट्स ही हैं, पोस्ट का राउट है हमारे पास, गेट का राउट है। ठीक है, ये दोनों फाइल्स हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर ली है, नॉट एरर फाउंड और वैलिडेशन एरर की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक मिडलवेयर बनाएंगे जिसमें एरर हैंडलर डॉट जेएस बनाएंगे। मिडलवेयर, इसके अंदर बना रहे हैं एरर हैंडलर, जिसमें वो पूरा का पूरा प्रिंट करेगा कि एग्जैक्टली एरर कहाँ, किस लाइन में, किस कोड पे एरर है आपका। ओके, तो ये मैंने सिंपल सा एरर कॉन्स्ट एरर हैंडलर लिया, इसमें एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीन चीज़ें ली,
और यहाँ पे सारा का सारा स्टैक किया है, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस रिटर्न किया है कि नाम क्या है उसका और मैसेज क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। गिरा तो एरर हैंडलर मैंने लिया, जिसमें एरर मैंने पहले बताया था कि 4 चीज़ें लेनी है, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, नेक्स्ट, ठीक है। अगर रिस्पांस डॉट हेडर सेंट है तो रिटर्न नेक्स्ट, और अगर नहीं तो फिर क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा हमने स्टेटस प्रिंट करा दिया, नहीं तो 500 स्टेटस दे दे। जेसन के अंदर हमने एरर में डाल दिया एरर डॉट नेम, मतलब किस नाम से एरर है और उसका मैसेज क्या है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम इसको यूज़ करेंगे अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर, app.js के अंदर, ठीक है। ये server.js, ठीक है। हमने अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, राउट्स को रिक्वायर कर लिया, ठीक है। फिर मिडलवेयर एरर हैंडलर को रिक्वायर कर लिया, ठीक है। एक्सप्रेस जेसन हमें बॉडी चाहिए, रिसोर्सेज जो हमने बनाए थे वो यूज़ कर लिया, राउट्स सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हमने 404 हैंडलर अनस्पेसिफाइड, अगर कोई भी अनस्पेसिफाइड राउट आता है उस केस में हमें एरर आएगा, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट, ठीक है। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर के लिए हमने app.use एरर हैंडलिंग, हमने जो एरर हैंडलर बनाया ये वाला, उसको यूज़ करेगा, जो भी इशू आएगा वो रिटर्न कर देगा और हमें कंसोल में एरर पूरा का पूरा स्टैक वाइज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट किया हमने सर्वर 3000 पे, ठीक है। सेव किया, रन किया, नोट server.js, ठीक है। ये रन हो गया। अब चेक करते हैं एरर, ठीक है। वो कहाँ से पता चलेगा हमें, राउट, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है हमारे पास कि हमें पेज नॉट फाउंड वाला है, ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, लोकल होस्ट 3000 लिखता हूँ, लोकल होस्ट 3000, इस पे कोई भी राउट नहीं है, तो मेरे को क्या मिला, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट, ठीक है। तो जब भी कोई राउट नहीं मिलेगा तो मैंने वहाँ पे बना रखा है कि 404 राउट हैंडलर का, ये रहा। तो 404 हैंडलर अनस्पेसिफाइड राउट, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट, मतलब जब भी कोई भी आपको राउट नहीं मिलेगा, तो ये नहीं कि कुछ भी हमने एरर शो करवाया, हमने प्रॉपर एरर शो करवाया है कि ये पेज मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। कुछ भी आगे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्लैश कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो भी क्या आएगा, वी कुड नॉट फाइंड दैट, क्योंकि हमने हर एक मतलब राउट पे ही डिफाइन कर दिया है कि अगर कोई भी राउट नहीं मिलेगा, 404 हैंडलर अनस्पेसिफाइड राउट्स, ठीक है। अब बारी आती है एरर हैंडलर की, ठीक है। ये रहे हमारे पास एरर हैंडलर जो कि स्टैक पूरा पूरा बताएंगे। तो हमें राउट्स देखते हैं जो हमने बनाए हैं। एक तो है गेट आईडी, तो मैं अगर कोई भी आईडी डालता हूँ, अगर वो कहता है कि सिमुलेट द रिसोर्स नॉट फाउंड, अगर तो रिसोर्स आईडी अगर 1 नहीं है तो क्या आएगा, रिसोर्स नॉट फाउंड। मैंने एक एरर थ्रो किया हुआ है नॉट फाउंड वाला, ठीक है। इसमें न्यू नॉट फाउंड की हमने नॉट फाउंड का लिया, यहाँ पे क्या चाहिए इसको, नेम और स्टेटस, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सेंड कर दिया है रिसोर्स की आईडी और नेम सेंड कर दिया, ठीक है। चेक कर लेते हैं गेट की रिस्पॉन्स है। अगर मैंने यहाँ पर 2 सेंड किया है तो क्या आता है, वी कुड नॉट फाइंड इट। अब राउट्स जो हैं हमारे वो किसके बेसिस पे चल रहे हैं, रिसोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे रिसोर्स, ये पेज भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने पास करना है आईडी, तो मैंने आईडी यहाँ पे पास कर दिया है। तो उसने क्या दिया मेरे को रिस्पॉन्स में, रिसोर्स नॉट फाउंड, और नेम क्या है, नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा राउट्स के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा, रिसोर्स नॉट फाउंड, तो यहाँ पर रिसोर्स का नाम, ठीक है, नेम भेजा मैंने, रिसोर्स नॉट फाउंड, ये मैसेज आ गया मेरे पास जो मैंने नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड मेरे यहाँ से आया है। मैं नॉट फाउंड के अंदर यहाँ पे क्या भेजा है, सिर्फ नाम भेजा है, ठीक है। नेम नॉट फाउंड तो आ गया, नॉट फाउंड एरर, नेम आ गया यहाँ पे। और मैसेज क्या आया है, जो मैंने मैसेज भेजा था वहाँ पे, ठीक है, वो मैसेज वहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मैं आईडी यहाँ पे लेता हूँ 1, क्योंकि चेक लगा हुआ है 1 का, ठीक है। अगर 1 लेता हूँ तो यहाँ पे आ गया 1 और नेम क्या आ गया, रिसोर्स नेम, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन मेट नहीं करती है, अगर 1 से ज़्यादा कुछ, अगर 1 नहीं है तो मैंने एरर थ्रो करवाया हुआ है, अगर है तो मैंने रिसोर्स आईडी और नाम सेंड कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है एक पोस्ट रिक्वेस्ट की, ठीक है।
सिम हमने यहाँ पे वैलिडेशन एरर थ्रो करवानी है, तो वैलिडेशन एरर नेम इज रिक्वायर्ड, अगर नेम नहीं भेज रहे हो आप, ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपने नेम भेजा है तो आपको नेम मिल जाएगा, ठीक है। पोस्टमैन खोलना पड़ेगा इसके लिए, सेट सेंड एरर, वैलिडेशन एरर आ गया यहाँ पे, और नेम इज रिक्वायर्ड बोल रहा है क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर कुछ अभी सेंड ही नहीं किया है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर जैसे इसने एक्सपेक्ट किया हुआ मेरे से कि नेम चाहिए मुझे, ठीक है, अगर मैं नेम भेज दूंगा तो मेरे को रिटर्न कर देगा, अगर नेम नहीं भेजूंगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वैलिडेशन एरर थ्रो करवाया है। वैलिडेशन एरर में क्या आएगा, नाम और स्टेटस और मैसेज, ठीक है। तो वैलिडेशन एरर को यहाँ पे इसने यूज़ कर लिया कि नेम इज़ रिक्वायर्ड और मैसेज प्रिंट कर दिया वैलिडेशन एरर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरर हैंडलिंग कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे नेम भेज दूंगा यहाँ पे, ठीक है, नेम, ये आई थिंक यहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ जेसन करना होता है, टेस्ट, ओके। तो रिटर्न हो गया रिस्पॉन्स क्योंकि आपने बॉडी में नेम भेज दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरर हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और भी है इसके अंदर, लॉगर, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि कोई भी एरर आता है, आप जैसे सपोज मान लो आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह करवानी है, तो किस तरीके से, अगर सपोज मान लो कि आपने मतलब कि लॉग लिखवाने हैं, लॉग का मतलब हो गया कि आपको फाइल में रिटर्न आउट करना है कि भाई हाँ, अगर ये एपीआई हिट हुई है, अगर मेरा ये राउट चला है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या आई थी, रिस्पॉन्स क्या आया था, ठीक है। कई बार क्या होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें डीबग करने के लिए लॉग्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली डेटा क्या आया, ठीक है, क्या किसने पास किया। कई बार ग्लिच हो जाता है, कई बार किसी किसी राउट, किसी किसी मतलब कि यूजर्स में या कुछ में, तो उस केस में हम लगाते हैं लॉगर्स, ठीक है, जो कि हम हमें ये बताएगा कि हाँ एग्जैक्टली इसमें क्या आया था, इसका रिस्पांस क्या आया, इसमें क्या आया था, रिस्पांस क्या आया। तो उससे क्या होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो इशू को कि हाँ इशू कहाँ था, किस पैरामीटर में था, कौन सा पैरामीटर आया, कौन सा पैरामीटर मिस था जिसकी वजह से ये इशू आया, ठीक है। तो लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि किसी भी आपको लॉग करना है, किसी भी फाइल में राइट करना कि हाँ मेरे पास पहले रिस्पॉन्स क्या आया था, मतलब बॉडी क्या भेजी थी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स क्या आया था, ठीक है। वो आप एक फाइल में मेंटेन कर सकते हो पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। और बाद में चाहो तो उसको 1 महीने बाद डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ये था सिर्फ एरर हैंडलिंग के ऊपर, इसमें कोई डाउट है मुझे बता देना, ठीक है।